अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है और वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन इंडिकेटर्स को मैं यूज़ करता हूँ और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और काम के इंडिकेटर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस। ठीक है। इसमें दो होते हैं, एक होता है SMA सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। दूसरा एक इंडिकेटर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और तीसरा हम वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर ये तीनों इंडिकेटर को आपको यूज़ करना आता है, इट इज़ सफिशेंट। उसके अलावा आपको कोई और इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, इन माई ओपिनियन। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। इंडिकेटर्स बेसिकली बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कोई चीज़ को कि ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, वो इंडिकेट करते हैं, राइट। वो कभी भी आपको ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पे आपको ख़रीदना है या यहाँ पे आपको बेचना है, वो कभी भी नहीं बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। बचपन में हमने सबने पढ़ा है एवरेजेस के बारे में। लेट्स से 10 नंबर है, राइट। तो 10 नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 के 10 नंबर्स को आप ऐड कर लोगे और डिवाइडेड बाय 10 कर लोगे, सो आपको उसका नंबर का एवरेज मिल जाएगा, राइट। अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। ठीक है। लेट्स से आप एक जगह पर, लेट्स से पूना में या बॉम्बे में घर खरीदने जा रहे हो, एक सोसाइटी में, एक एरिया में। ठीक है। वहाँ पे एक घर है। ठीक है। फिर उसी के साथ आपको मिलेगा दूसरा घर भी है। ठीक है। वहाँ पर लेट्स से एक तीसरा घर भी है। ओके। ठीक है। एक तीसरा घर भी है लेट्स से वहाँ पर। ओके। अब सिचुएशन ये है कि ये घर जो है वो सोल्ड आउट है, ये घर भी सोल्ड आउट है, ये घर बाकी है, ये घर जो है वो बिका नहीं है। तो लेट्स से आप पूछोगे ये घर कितने में है, वो बोलेंगे आपको कि ये घर जो है 35 लाख रुपये 35 लैक्स में है। ठीक है। एक फ्लैट है, लेट्स से 35 लैक्स इसकी प्राइस वो बता रहा है आपको। ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव है या चीप है। ठीक है ना, ये सस्ता मुझे मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्लैट था या ये जो फ्लैट है ये कितने में बिका था। अगर ये फ्लैट बिका था 20 लैक्स में और ये भी बिका था 25 लैक्स में और इसकी रेट अगर वो 35 लैक्स बोल रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये मुझे महंगा बेच रहा है, राइट। लेकिन ये फ्लैट अगर बिका था लेट्स से 70 लैक्स में और ये बिका था 65 लैक्स में और आपको मिल रहा है 35 लैक्स में, तो आप क्या समझोगे कि ये आपको सस्ता मिल रहा है। तो आपको कभी भी एवरेज निकालना पड़ता है कि आसपास के, लेट्स से यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फ्लैट सस्ता है, ये फ्लैट सस्ता है, ये महंगा मिल रहा है आपको, आपने इन दोनों का एवरेज निकाला तो आपको पता चला कि एवरेज इस एरिया में, लेट्स से इस एरिया में एवरेज जो फ्लैट बिकता है वो बिकता है 30 लैक्स का। तो आप सोचोगे कि ठीक है, मेरे को 35 लैक्स में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन एवरेज अगर 20 लैक्स मिल रहा है, निकल रहा है और आपको मिल रहा है 35 लैक्स में, तो वो एक्सपेंसिव है। और एवरेज अगर 20 लैक्स बन रहा है या 25 लैक्स बन रहा है या एवरेज अगर महंगा बन रहा है, लेट्स से 60 लैक्स बन रहा है, 65 लैक्स बन रहा है और आपको मिल रहा है 35 लैक्स में, तो आप समझ जाओगे कि ये आपको चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो एवरेज का काम ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि वो जो रेट आपको मिल रहा है वो एक्सपेंसिव है या चीप है। ठीक है। अब मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में भी एवरेजेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि प्राइस जो है वो आपको जो जो प्राइस है इस वक्त स्टॉक का, वो एक्सपेंसिव है या चीप है, सस्ता है या महंगा है। एग्जाम्पल से हम बात करेंगे आगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। और अभी इसमें एवरेजेस दो होते हैं, एक होता है SMA और एक होता है EMA। ठीक है। इसमें डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। SMA जो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, वो सारे वैल्यूज़ जो है
लेट्स से 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यूज़ है सारे वैल्यूज़ को सेम वेटेज देता है, सारे को सेम इंपॉर्टेंस देता है। और EMA जो है वो लेटर जो वैल्यूज़ है, जो लास्ट के वैल्यूज़ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो लास्ट कुछ दिनों में प्राइस है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस EMA देता है। तो मैं ज़्यादातर EMA यूज़ करता हूँ, SMA यूज़ नहीं करता हूँ। सो EMA का काम आपको समझ में आ गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कि ये आपको एवरेज बताता है। अब एवरेज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। 10 दिन का भी हमको अगर एवरेज चाहिए, या 20 दिन का चाहिए, या 50 दिन का चाहिए, या 100 दिन का, या 200 दिन का, वो सारा हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर ऐड कर लेता हूँ, 200 मूविंग एवरेज, 200 EMA। जब भी हम बड़ा नंबर लेते हैं, 200 मूविंग एवरेज लेते हैं, मतलब हम एक बड़े ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम एक बड़ा ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि 200 दिन का जो डेटा है उसके हिसाब से प्राइस अभी सस्ता है या महंगा है। जब मैं 100 EMA लगाऊंगा तो मतलब 100 दिन के हिसाब से एक मीडियम टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, या 50 EMA। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो 50 to 100। बिल्कुल पूरा एक साल के जब डेटा के बारे में बात करेंगे तो 200 EMA यूज़ करेंगे। और 10 और 20 शॉर्ट टर्म के अगर हम डेटा के बारे में बात करेंगे तो 10-20 EMA यूज़ करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए, 10-20 EMA शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे, 50 EMA मिड टर्म के लिए यूज़ करेंगे, और 100-200 थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे। अभी इंडिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर इंडिकेटर्स में, और यहाँ पर आपको टाइप करना है EMA टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर आप क्लिक कर लोगे तो ये एक ऐसी लाइन आ गई, देख लीजिए। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 EMA है, ठीक है ना। पिछले 9 दिनों का जो एवरेज है प्राइस का, उसके बेस पे ये लाइन बनी है, ठीक है। अब लेट से मैं इसको, मुझे 200 डेज का डेटा देखना है, तो मैं इसको EMA को जाके, यहाँ पर ये सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इनपुट्स में जाके लेंथ को मैं 200 कर लूँगा, ठीक है। और लेट से मुझे कलर चेंज करना है, यहाँ पे ब्लू को मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है। 200 EMA को आप समझिए कि ये डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। जब भी प्राइस 200 EMA के ऊपर होगा हम समझेंगे कि ये प्राइस एक अप ट्रेंड में है, और जब भी प्राइस 200 EMA के नीचे होगा तो हम समझेंगे कि वो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो प्राइस है 200 EMA के नीचे है, ये आर्ली चार्ट है, ओके। पिछले 200 घंटों का डेटा है ये, ठीक है। अगर मैं डेली करूँगा तो 200 दिनों का डेटा है, वीक्स पे करूँगा तो पिछले 200 हफ्तों का डेटा है ये, ठीक है। और महीने पे करूँगा, मंथ पे करूँगा तो पिछले 200 महीनों का डेटा मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट से मैं डेली टाइम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो होता है, जब भी स्टॉक ये 200 EMA के ऊपर है तो ये एक अप ट्रेंड माना जाता है, ठीक है। और जब भी ये इसके नीचे होगा तो ये डाउन ट्रेंड माना जाएगा। लेट से ये एक पॉइंट है छोटा सा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, और आपको मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा करके बताऊँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक डाउन ट्रेंड है, राइट। उसके बाद वापस से ये ऊपर चला गया, अप ट्रेंड में चला गया, देखिए। तो ये जब भी 200 EMA के नीचे जब भी स्टॉक जाएगा वो हमारा डाउन ट्रेंड है, और जब भी 200 EMA के ऊपर स्टॉक रहेगा वो हमारा अप ट्रेंड है। ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि इंडिकेटर क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, उसको लगाना कैसे है वो भी पता चल गया आपको, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम मूविंग एवरेज यूज़ क्यों करते हैं। देखिए 200 EMA है, मतलब पिछले 200 दिन का प्राइस, उसके बेस पे ये लाइन बनी है। तो अभी आप खुद सोचिए कि इस प्राइस के, इस लाइन के जो नज़दीक जब प्राइस रहेगा, इस EMA के नज़दीक जब प्राइस रहेगा, इसके आसपास जब स्टॉक का प्राइस आएगा, वहाँ पर ख़रीदना अक्लमंदी है, या इसका प्राइस बहुत दूर चला गया वहाँ पर ख़रीदना अक्लमंदी है। आप खुद सोचिए। या इसके नीचे जब प्राइस चला गया तो तब स्टॉक सस्ता है, यहाँ पर स्टॉक सस्ता है, या जब EMA के बहुत ऊपर प्राइस चला गया यहाँ पर स्टॉक सस्ता है। आप खुद सोचिए। तो आप खुद बोलोगे कि जब भी स्टॉक इसके पास है EMA के, या EMA से नीचे है, तब आपको प्राइस, मतलब स्टॉक जो है वो चीप में मिल रहा है।
ठीक है, तो ये काम होता है इंडिकेटर्स का। सो लेट से अब आप 50 डे का अगर EMI लगाना चाहते हो तो इसको 200 का आप 50 कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप 50 कर लोगे तो एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड आपको दिख जाएगा। देखिए ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड आ गया, ये पिछले 50 दिनों के एवरेज के बेस पे ये आपको लाइन बन गई। ठीक है, तो पिछले 50 दिन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ प्राइस चीप है, यहाँ एक्सपेंसिव है ना, यहाँ चीप है, यहाँ एक्सपेंसिव 50 दिन के हिसाब से। सो 200 EMI जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, 10-20 बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, और 50 EMI जो यूज़ करेंगे वो मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, तो EMI तो हमको समझ में आ गया EMI क्यों यूज़ होता है। अब हम बात कर लेते हैं RSI के बारे में। RSI आप कैसे लगाओगे? बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम लगा हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। EMI तो हमने लगा लिया, अब RSI लगाना है। तो सेम आप इंडिकेटर्स में यहाँ जाओगे और यहाँ पर आप टाइप करोगे RSI, तो आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पर आप चल जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने नीचे। इसकी सेटिंग में जाके यहाँ आपको स्टाइल में जाना है और यहाँ पर जो 70 और 30 है इसको आपको 40-60 कर देना है। ये लेवल को 60 कर देना है, ये लेवल को 40 कर देना है, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको मैं प्रॉपर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, इसका कलर मेरे को चाहिए लेट से वाइट चाहिए, अभी मेरा ब्लैक बैकग्राउंड है तो वाइट अच्छा दिखेगा। ठीक है, इसको ये कर लिया। RSI बेस्ड MA की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बस इसको ओके बोल दूँ। अब यहाँ पर आपको दो लाइंस दिख रही है 40 और 60। ये बेसिकली RSI का काम ये होता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम बताता है और आपको बताता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड रेंज में है या ओवरबॉट रेंज में। जब भी प्राइस 40 के नीचे जाएगा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RSI को लोग गलत यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो आप उसमें ये देखोगे कि ओवरसोल्ड जो रीजन है ये ओवरसोल्ड रीजन है। इसको हम जब भी स्टॉक 40 के नीचे आता है ये ओवरसोल्ड रीजन होता है, और जब भी स्टॉक 60 के ऊपर जाता है वो ओवरबॉट रीजन होता है। तो जब भी अप ट्रेंड में आपको स्टॉक ओवरसोल्ड रीजन में मिलेगा तो वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है, और जब भी स्टॉक RSI 60 के ऊपर होगा 70, 80, 90 आपको पता चलेगा कि स्टॉक काफ़ी मतलब ओवरबॉट रेंज में चला गया है। बट वो जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तब ओवरबॉट काम करता है, और जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तब ओवरसोल्ड काम करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है राइट, तो नीचे जब RSI आप देखोगे तो जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में है और RSI 40 के नीचे है तो यहाँ आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये यहाँ पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाइंग के लिए। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो 40 के नीचे आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जब भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, जब भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है राइट, तो उसमें जब RSI देखोगे आप तो ओवर सोल्ड देखोगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ओवरबॉट रीजन देखोगे आप। हम डाउन ट्रेंड में काम नहीं करते इसलिए ये सिनेरियो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए कौन सा सिनेरियो एप्लीकेबल है? जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा और RSI हमें 40 के आसपास या 40 के नीचे मिलेगा, तब हम उसको बाइंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ओवर सोल्ड रीजन है, उसके वहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी अभी तक भी हमने डिस्कस नहीं की है, बट RSI के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 40 और 60 ओवर सोल्ड और ओवरबॉट रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस का आपको काम पता चल गया कि आपको एवरेज प्राइस बताता है। आपको पता चलता है कि प्राइस आपको चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, या वो प्राइस महंगा है। अगर EMI के पास है तो सस्ता है, EMI से बहुत ऊपर है तो वो महंगा है। ठीक है, लास्ट चीज़ है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम इज़ नथिंग बट जो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन है वो बेसिकली वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं ग्रीन और रेड जो लाइंस दिख रहे हैं,
वो आपको पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बता रहा है कि भाई लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं। जब वॉल्यूम बड़े होंगे मतलब लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब वॉल्यूम कम होंगे तो मतलब लोग कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जब मैं इन तीनों इंडिकेटर्स को यूज़ करके जब स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा तो मैं बताऊँगा कि वॉल्यूम को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों इंडिकेटर साथ में मिलके कैसे उससे आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो एक फाइनल हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा मूविंग एवरेजेस के बारे में, ईएमए के बारे में। सो ईएमए बेसिकली होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपके जितना भी आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे 50, 100, 200, तो एक लाइन बन जाएगी। उस लाइन के करीब अगर आपको प्राइस मिल रहा है, मतलब 100 डेज़ के हिसाब से या 50 डेज़ के हिसाब से वो चीप है या एक्सपेंसिव है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आरएसआई का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन पता चलते हैं। जब भी अप ट्रेंड में 40 के आसपास आरएसआई आएगा, वो वहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ठीक है ना। और जब 60 के ऊपर चला जाएगा तो वहाँ से फिर आप प्लान करोगे सेल करने का। और वॉल्यूम जो है आपको जो रिटेलर्स का या लोगों का पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बताता है। ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम्स मतलब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्टॉक में, कम वॉल्यूम मतलब वो कम लोग उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन उसमें भी ट्रेंड के साथ हम वॉल्यूम देखते हैं। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। जब स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। जब स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं, मतलब स्ट्रांग है। जब स्टॉक नीचे आ रहा है तब वॉल्यूम ज़्यादा है, तब मतलब बहुत स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। लेकिन स्टॉक नीचे आ रहा है और वॉल्यूम कम है, मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसे सेल करने में। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, स्टॉक तो गिर रहा है लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो हो सकता है ऊपर जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर जा रहा था तो लोग इंटरेस्टेड थे, इसलिए वॉल्यूम्स आपको बड़े मिल रहे हैं। तो ये वॉल्यूम और आगे डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ लीजिए, बट आई होप आपको ये ईएमए, वॉल्यूम और आरएसआई समझ में आ गया होगा। आप इसको चार्ट पर लगा के प्रैक्टिस करिए। अगले लेसन्स में हम और डिटेल में स्ट्रैटेजीज और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि